यात्रा में मेरी रक्षा करे, मुझे खाने के लिए रोटी दे और पहनने के लिए कपड़ा दे, और मैं अपने पिता के घर में सही सलामत लौट आऊं, तो परमेश्वर यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा, और यह पत्थर जिसका मैंने खंभा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं अवश्य तुझे दिया करूंगा। अब सवाल ये उठता है, उस समय में अब तक दशमांश की शिक्षा नहीं थी। कोई सिखाया था कि दशमांश देना है? व्यवस्था तो उत्पत्ति के बाद में आया है। ये यूसुफ ये लोग जब निकले मिस्र से उसके बाद में लिखा है कि दशमांश देना। इससे पहले दशमांश की शिक्षा नहीं था। तो कैसे पता चला याकूब को मुझे दशमांश देना है? हाँ, क्या बोले? पहले दिए हैं लोगों ने, लेकिन शिक्षा नहीं था। उदाहरण के तौर पर ये मोबाइल है, ये मोबाइल चलाना सबको आता है, सब चलाते हैं, लेकिन मोबाइल बनाना कितने लोगों को आता है? हाँ? बोलिए, कोई बनाते हैं क्या? किसी का दुकान है क्या? नहीं। जो मोबाइल बनाना जानता है वही जानता है, कंपनी जानता है, या जो लोग सीखे हैं उन लोग जानते हैं। ध्यान से सुनना, मैं आपको प्रकाशन बता रहा हूं, और आपके फाइनेंस का आशीष भी यहीं छिपा हुआ है। याकूब स्वप्न में क्या देख रहा है? सीढ़ी में स्वर्गदूत चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं। वो क्यों चढ़ और उतर रहे हैं, और चढ़ रहे हैं उतर रहे हैं? क्यों चढ़ उतर रहे हैं पता है आपको? याकूब सोया हुआ है और दर्शन में क्या देख रहा है? उसका वंश भविष्य में बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, और वहां पर क्या देख रहा है? वो भवन बना हुआ है, बन रहा है। कहीं नहीं देखा? क्या रहा है? देख रहा है वो, ये तो लिखा है ना, ये तो परमेश्वर का भवन है। वो स्वप्न में देखा है, जहां सोया है उसके बगल में वाचा के संदूक है, 3 खंड है, आंगन, पवित्र स्थान, महापवित्र स्थान, परमेश्वर का भवन बना हुआ है, जैसे ये भवन बना हुआ है। स्वप्न में देख रहे स्वर्गदूत लोग चढ़ रहे हैं। और आप बताइए, जब आप मिलाप वाला तंबू पढ़ेंगे तो परमेश्वर कौन सी जगह उतरता था? वाचा के संदूक में 2 स्वर्गदूत बने हुए हैं, सोने के स्वर्गदूत बने हुए हैं। यही वो जगह था जहां से याकूब स्वप्न में देख रहा है। वहां क्या बना हुआ है? स्वर्गदूत लोग क्या कर रहे हैं? एक्चुअली याकूब क्या देखा, मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। याकूब ये देखा, उसका वंश पृथ्वी पर भरे पड़े हुए हैं, और वो आराधना करने के लिए परमेश्वर के भवन में आ रहे हैं। और वहां लिखा है, अपनी कमाइयों का दशमांश को ला करके कहां दे रहे हैं? भवन में दे रहे हैं। और स्वर्गदूत लोग वो दशमांश को ले रहे हैं, भेंट को ले रहे हैं, ऑफरिंग को ले रहे हैं, और सीढ़ी से चढ़ रहे हैं। ऐसे उड़ते उड़ते चढ़ते जा रहे हैं, ऐसे चढ़ते उतरते। 6 पंख है ना स्वर्गदूतों के, 2 पंख से अपने आप को ढांपे हुए हैं, 2 पंख से वो उड़ रहे हैं, और 2 पंख से पांव ढांपे हुए परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। ये स्वर्गदूत लोग क्या कर रहे हैं? उड़ते जा रहे हैं। जैसे मैं मान के चलो, जोएल कुर्रे ने 5000 दशमांश दिया भवन में, पास्टर ने प्रार्थना किया, वो पैसा भले फिजिकली यहीं पर रहेगा, लेकिन स्वर्गदूत ने क्या किया? ये जोएल कुर्रे का 5000 दशमांश है, उड़ते हुए जा रहे हैं ना, ऐसे ऐसे उड़ते हुए जा रहे हैं। और किसको बता रहे हैं? परमेश्वर को। ये दे पिता, किसने दिया है? जोएल ने दिया है। परमेश्वर बोल रहे हैं, वो देख वहां पर जोएल का आशीष रखा हुआ है। अब स्वर्गदूत क्या कर रहे हैं? दशमांश को लेकर पिता को दे रहे हैं। पिता ने बताया, वो आशीष को लेकर किसको दे रहे हैं? जोएल को दे रहे हैं। इन बातों को कौन देख रहा है? याकूब देख रहा है। यहीं से उसने शिक्षा पाया, प्रभु मेरे साथ रहे, मेरी सहायता करे, जो कुछ तू मुझे देगा उसका दशमांश मैं दूंगा। आज बहुत सारे लोग फाइनेंशियली आशीषित क्यों नहीं है? वो बोना नहीं जानते। हालेलुया।
ये बोने की आशीष मैं अभी बताऊंगा अपने लाइफ से। स्वर्ग जो भी आप भवन में ला करके देते हैं आपको पता नहीं चलेगा, भले वो फिजिकली यहीं पर रहेगा, लेकिन स्वर्गदूत क्या करते हैं, वो लेते हैं और स्वर्ग चले जाते हैं उड़ते हुए, और आपका नाम लेकर के बताते फलाना ने दिया, फलाना ने नहीं दिया। तो परमेश्वर बोलता है जिसने दिया उसको और दो। हालेलुया। जिसने दिया उसको और दो, है ना। तोड़ा दिया ना, तोड़ा का लेखा जोखा हुआ। एक ने बोला प्रभु आपने मुझे 2 तोड़े दिए थे, मैंने 3 तोड़े दिए थे, मैंने 3 तोड़े और कमाए, 5 तोड़े और कमाए, 10 तोड़े और कमाए। आपको और मुझको खाने पीने की सारी जरूरत कौन दे रहा है, परमेश्वर दे रहा है। तब बोलता है हे विश्वास योग्य दास, तो थोड़े में विश्वास योग्य रह जा, 10 नगर पर और राज्य कर। आमीन। बोर हो रहे हो लगता है, आवाज नहीं आ रहा है। जहां देने की बारी आया, नहीं ये हमारे सिद्धांत में नहीं है, बोलो हालेलुया, हालेलुया। हाँ, सब देने वाले बोले हाँ। याकूब क्या देखा, स्वप्न में यही देखा, अरे मेरे संतान लोग प्रभु को दे रहे हैं तो मैं क्यों नहीं दूंगा। पता है हर संडे मेरा बेटा और बेटी बोलते पैसा दो पापा, मैं बोलोगे क्या करोगे, आज ऑफरिंग में डालना है। हालेलुया। याकूब स्वप्न में देख रहा है कि मेरे वंश परमेश्वर को दे रहा है और उसकी आशीष को उन लोग देख रहे हैं। ये भी मन्नत माना, मैं भी प्रभु तुझे क्या दूंगा, 10वांश दूंगा। कैसे दिया, जब अपने भाई से भेंट करने आया सारे चीजों को अलग कर करके रखा और अपने भाई को दिया। आपका और मेरा बड़ा भाई कौन है, कई लोग यीशु मसीह को पप्पा बोलते हैं, गलत है। अब बताओ, बाप मरता है तभी बेटे को वारिस, है ना, खेत जमीन पैसा मिलता है। हमारा यीशु मसीह तो मर के जी उठा, वो दोबारा मरने वाला नहीं है, कैसे आशीष पाओगे। वो हमारा बड़ा भाई, हम भी प्रभु को देते हैं। अब आपको ध्यान से सुना, एक बार 3 देश के लोग इकट्ठा हुए और उन लोग देने के बारे में चर्चा कर रहे थे। कौन देश के लोग, इंग्लैंड, अमेरिका और भारत, तीनों देश के विश्वासी लोग इकट्ठे हुए आपस में। तो इंग्लैंड वाला बोला हम लोग जब महीने में तनख्वाह पाते हैं या जो कमाते हैं, ध्यान से सुनना, इंग्लैंड वाला क्या बोल रहा है, हम जो भी कमाते हैं महीने में, हम क्या करते हैं अपने चारों ओर 1 गज में 1 मीटर में हम लोग क्या करते हैं, घेरा लगाते हैं और 5000 कमाए तो ऊपर फेंकते हैं। जो गोले के अंदर गिरा वो हम परमेश्वर को देते हैं, बाहर गिरा उसे हम रखते हैं। अब गोला के अंदर 2000 गिरा तो 2000 भवन में दे दिए, 3000 को अपने पास रखे। इस तरीके से हम परमेश्वर को देते हैं। बोला अब अमेरिका वालों का बारी आया तो अमेरिका वाला बोला हम भी गोला खींचते हैं, हम भी जो महीने का कमाते हैं वो ऊपर फेंकते हैं, जो गोला के बाहर गिरा वो हम प्रभु को देते हैं और अंदर गिरा उसे हम रखते, क्योंकि हर व्यक्ति को जरूरत है ना। ठीक है, अब इंडिया वाले का बारी आया तो इंडिया वाले बोले हम गोला वोला नहीं खींचते, हम ऐसा अंधविश्वास में नहीं रहते हैं। बोलो ध्यान से सुनना, इंडिया वाले कैसे बोले पास्टर जी, हम लोग गोला नहीं खींचते। इंडिया वाले बोले हम लोग गोला नहीं खींचते, हम लोग अंधविश्वास में नहीं रहते हैं। जो हम कमाते हैं वो सब लेते हैं और ऊपर फेंकते हैं, जितना परमेश्वर को चाहिए परमेश्वर ले लेता है, जो गिरता है वो हमारा है बोलते हैं। हालेलुया। ऐसा लोग प्रभु को धोखा देते हैं। क्यों आज लोग फाइनेंशियली ब्लेस नहीं है, बाहर के लोग क्यों इतना आशीषित है, वो बोना जानते हैं। हालेलुया। याकूब को देखा, अरे ये तो भवन बना हुआ है, मेरे वंश दे रहे तो मैं क्यों नहीं दूंगा। हालेलुया। उस समय था क्या याकूब के पास कुछ देने के लिए, कुछ नहीं था, केवल तन पर वस्त्र था और कुछ नहीं। जगह मन्नत मानो। यदि आज आप आशीषित नहीं है, फाइनेंशियली आप कर्ज में हैं, फाइनेंशियली आप आशीषित नहीं है, आज आप मन्नत मान कर जाइए।
हालेलुया। मैं अपनी गवाही बता रहा हूँ। मैं जब प्रभु के लिए निकला ना, 2-4 पैंट शर्ट, मेरा एक पुराना बाइबल और मेरे 1-2 जम्मू वाला कंबल, यही पकड़ के मैं निकला हूँ घर से। हालेलुया। मेरे बाप तक किसी ने कोट नहीं पहना, मैं ही पहला व्यक्ति हूँ जो कोट पहना हूँ। हाँ, मजाक नहीं कर रहा। जो भी आता है मैं कोशिश करता हूं प्रभु के लिए बोने का, जो बेस्ट प्रभु के लिए बो सकूं। अभी एक रिसेंटली एक भाई ने, एक छोटा सा बच्चा, मेरे ख्याल से वो बेटा जितना उम्र का था, वो लिफ्ट मांगा मेरे से। मैं उसको देखा, पहले बोला नहीं बैठाऊंगा, बाद में मन के बैठा लेता हूँ। बाइक में बिठाया, बैठा करके लेके गया तो देखता हूँ उसके पैर में चप्पल नहीं थी। क्या नहीं थे पैर में? चप्पल नहीं थी। मेरे को दुख लगा, मैं उसको कुछ नहीं बोला, लेके गया, चल मैं तुझे चप्पल दिलाता हूँ। एक दुकान में लेके गया और सिंपल चप्पल, मैं बोला 150 में आ जाएगा, ले देता। और दुकान महंगा दुकान था और कोई दुकान खुला नहीं था, सब दुकान बंद। मैं बोला भैया एक चप्पल दे इसको, तो बोला कम से कम वाला दिखाना। तो बोलते भैया 200 से कम का कोई चप्पल नहीं। मैं बोला दे, कोई बात नहीं, दे। उसको दिया, पहना, पैर में घाव वगैरह भी थे उसके। मैं बोला तेरे पापा क्या करता है? बोले मिस्त्री है। मम्मी तो बाइक का काम करती है, किसी किसी घर में बर्तन धोने जाती है। मैं उसको वो चप्पल दिलाया और आ गया। आने के बाद में आज रात में जैसे यहाँ मेरे को कैसा प्रतिफल मिला मैं बता रहा हूँ। दिया प्रभु के नाम से। मैं वो उसको बोला भी यदि तेरे मम्मी पापा पूछेंगे तो इतना बोलना यीशु मसीह मानने वाला किसी ने गिफ्ट किया, बस इतना बोल देना। मैं बोला तो उस व्यक्ति तक कौन चला गया? यीशु मसीह। आप प्रभु के नाम से कर रहे हो तो उसके जीवन में क्या चला गया? यीशु मसीह। कल रात में मैं कभी अपेक्षा नहीं किया था, वो मौसी मुझको फ़ोन की, मेरे खुद की मौसी नहीं है, मेरे एक दोस्त की मौसी है। वो फ़ोन करके बोलती है बेटा जोएल हाल चाल पूछी सब। मैं बोला ठीक है मौसी। बोलती है फ़ोन पे किस में चलता है? मैं बोला मौसी इसी नंबर में चलता है। तो मैं आपके लिए कुछ भेज रही हूँ। कितना भेजी पता है? 3000। मैं गवाही क्यों बता रहा हूँ पता है आपको? जब तक आप बोएंगे नहीं आप काट नहीं सकते। मैं एक 200 रुपया का बोया, प्रभु ने कितना का आशीष दिया दीदी? कितना गुना होगा? कोई है यहाँ जो गणित पसंद है? किसी को गणित में लेकर पढ़ते होंगे, टीचर होगा कोई? कितना गुना हुआ होगा दीदी? कितना? 15 गुना। आप जो प्रभु के लिए विश्वास के साथ बोते हैं ना, आप अपेक्षा नहीं कर सकते हो कितना गुना बनकर प्रभु आपको देते। मेरे पीढ़ी में मेरे से पीछे किसी ने फ्लाइट नहीं चढ़ा। मेरे चाचा, मेरे भाई बहन, मेरे पापा मम्मी सब ने फोटो में देखा और टीवी में देखा, अभी तक नहीं है ना। सच में मैं प्रोफेसी करता हूँ, इस साल आप चढ़ेंगे, प्रभु आपको चढ़ाएगा। हाँ, लेकिन प्रभु चढ़ाएगा। आमीन, हालेलुया। मेरे पीढ़ी में किसी ने नहीं चढ़ा। अब मैं अकेला व्यक्ति हूं, अब तक कम से कम 30 बार चढ़ चुका हूं। हालेलुया। कौन चढ़ाया? कैसे चढ़ा? बोने के द्वारा। हालेलुया। अभी आपको बता दूं, मेरी पत्नी बार बार बोल रही थी जी अच्छा वाला सूट ले दो ना, अच्छा वाला साड़ी नहीं है मेरे पास, वही बार बार यूज कर रही। मैं बोला अभी भवन बन रहा है वो नहीं दिख रहा है। हम लोग कॉमेडी करते रहते हैं। आप हमारे घर में आओगे तो हम लोग पास्टर नहीं लगेंगे, आपको कपिल शर्मा शो जैसे कॉमेडियन लगेंगे। हम लोग आपस में जोक करते रहते हैं। मैं बोला ठीक है लूँगा। आपको बताऊं, कई प्रभु के दास या दासी लोग आते थे, हम लोग जो कपड़े रखे रहते हैं ना वो हम गिफ्ट कर देते हैं। अभी रिसेंटली लगभग मैं प्रोफेट घना के साथ में था,
उसकी वाइफ ने मेरे वाइफ को बोला, भाभी आप रुको, भैया को बार बार बुलाया, ये लेके नहीं गया, मैं आपके लिए नया साड़ी रखा हूँ, कम से कम नहीं होगा तो 2,500-3 हज़ार का होगा वो साड़ी, मेरी पत्नी को गिफ्ट है। हालेलुया। बिना बोए तो आप कुछ काट नहीं सकते। ये बात किसको पता चला? याकूब को पता चला। सामने में खाली जमीन है, वहां धान है क्या? क्या है? घास, कचरा है। आप कुछ नहीं बोएंगे, जीवन भी वैसा ही कचरा के समान पड़ा रहे। अब जो भी कमाते हैं बोना सीखिए, परमेश्वर बढ़ाएगा आपको। कहां बोना है ये भी एक प्रश्न है। ये भवन में याकूब क्या बोला? प्रभु जो कुछ तू मुझे देगा उसका 10वांश मैं तुझे दूंगा, क्योंकि ये क्या है? परमेश्वर का भवन है। बेतेल का मतलब होता है परमेश्वर का भवन। हालेलुया। बेतेल का मतलब क्या होता है? वहां लिखा है ना, अब से ये क्या कहलाएगा? उसने उसका नाम बेतेल रखा। बेतेल का मतलब होता है परमेश्वर के भवन। और बेतलहम कौन लौट के गई? बोलिए। रूत और नाओमी जब वो मोआब से लौट करके आई, कहां है? बेतलहम। बेतलहम का मतलब होता है रोटी का घर। हालेलुया। इनके पास कुछ नहीं था खाने के लिए, कुछ नहीं था, सारे जमीन बिक गए थे, पति मर गए हैं, बच्चे लोग मर गए हैं, लेकिन फिर भी रूत ने क्या बोला? तेरे लोग मेरे लोग होंगे, जहां तू जाएगी मैं भी जाऊंगी, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, मृत्यु को छोड़ कोई मुझे तुझसे अलग ना करे। ऐसा वाचा बांध रही जैसे पति और पत्नी शादी के समय बांधते हैं। सासू मां को अपना सब कुछ मान ली, एक विधवा का सहारा बन गई, और कहां पर आई? रोटी के घर अर्थात बेतलहम में। आप और मैं आज कहां है? बेतलहम। ये बेतल है, यही बेतलहम है। आज लोग मन फिराते हैं, विश्वास में आते हैं, पास्टर पास्टरिन से नहीं जमा, हम दूसरे चर्च जाएंगे या हम घर में प्रार्थना करें। ढोंगी, क्या बोलता हूं मैं? ढोंगी। मन फिराए, पापों से पश्चाताप किए, है ना। इन लोग एलिया और एलीशा कहां चले? कहां से चले? गिलगाल से बेतेल गए। मन फिराए हो आप, आपका जीवन से आपने पापों से क्या किया है? पश्चाताप किया है। अब आपको कहां जाना है? आपका बेतेल कौन है? परमेश्वर का भवन है। ये आप और मैं परमेश्वर के भवन हैं। हालेलुया। लोग मन फिराते हैं, विश्वास करते हैं, फिर घर में प्रार्थना करते हैं, सताव के डर में छोड़ देते हैं, कलीसिया नहीं जाते हैं, पास्टर डांट दिया या और कुछ हो गए, हम चर्च नहीं जाएंगे। तो मत जाना भाई, किसका जाएगा? हाँ, चर्च नहीं जाएगा उस किसका जाएगा? जो नहीं आएगा उसका जाएगा, और जो आएगा वो पाएगा। हालेलुया। दोनों के दोनों कहां से चले? गिलगाल से बेतेल। आप भी अपने परिवार के साथ, पति पत्नी, याद रखिए, खासकर यदि यहां पति पत्नी बैठे हैं तो मैं कहना चाहता हूं, कोई तीसरा व्यक्ति घुसा ना, उसको लात मार देना। मैं आपको बता दूं, पति पत्नी के बीच में केवल परमेश्वर को छोड़ और कोई नहीं आना चाहिए। यदि आया तो अदन का वाटिका जंगल बन जाएगा। लिखा ना, उनको दोनों को अदन की वाटिका से क्या हो गया? निकाल दिया गया। कहां निकाले गए? ऊंट कटारे, जहां पर वहां को खेती करना पड़ा। कौन आया? आदम और हवा के बीच में शैतान आया, और शैतान के बात को भी सुन रही है। कौन? हवा। कई बार पत्नी लोग भी ऐसे होते हैं, पति को समझते ही नहीं। कई बार पति लोग भी पत्नी को नहीं समझते। ये दोनों के बीच में यदि शैतान ने छूट डाला, तेरा पत्नी तेरा बात नहीं मानती है, तू अलग स्वभाव की है, तू अलग स्वभाव का है, कोई और गलत बीज बो रहा है। किसी ने हमारे छत्तीसगढ़ी में ऐसा कहावत कहा है, चावल में आप जहर घोलोगे आदमी बच जाएगा, कान में जहर घोलोगे वो जिंदगी भर मरते रहेगा।
क्या होना है? दोनों साथ साथ चलना है। पति पत्नी है साथ साथ, परिवार के साथ साथ। कहाँ आना है? परमेश्वर के भवन में साथ साथ प्रभु का काम करना है हमें। हालेलुया। मैं आज यहाँ प्रचार कर रहा हूँ, वहाँ पर घर में मेरी पत्नी प्रचार कर रही है। हम दोनों प्रभु का काम कर रहे हैं। हालेलुया। मन फिराने के बाद हमको कहाँ आना चाहिए? परमेश्वर के भवन में। मन फिराने के बाद घर में है तो क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि आप और मैं भी परमेश्वर के भवन है। लिखा है ना, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के? अब परमेश्वर का आत्मा तुम में। संडे को एक दिन आते हो, उपवास प्रार्थना के दिन आते हो, 2 दिन बस आते हो, बाकी दिन कहाँ आना है? अपने आप में आना है। उड़ाऊ पुत्र के बारे में क्या लिखा है? जब वो अपने आप में आया तो बोला, मेरे पिता के घर में नौकर लोग इतने हैं जो पेट भर रोटियां खाते हैं, मैं यहाँ भूखा। अपने आप में आना है परमेश्वर के पास। हालेलुया। कितने लोग हैं आज से बोलेंगे कि हाँ मैं 1-1 घंटा 2-2 घंटा प्रार्थना करूंगा और करूंगा? कितने लोग कह सकते हैं? कोई कहने वाले नहीं हो? छी, मेरा प्रचार करना तो व्यर्थ हो जा रहा है। छी छी दई। कितने लोग आप अपने घर में जाकर रोज प्रार्थना करेंगे? हाथ तो उठाइए कम से कम। हालेलुया। कितने हैं जो रोज बाइबल पढ़ेंगे? आमीन। हालेलुया। मन फिराने के बाद हम कहाँ आते हैं? चर्च, भवन में आते हैं। एलिया और एलीशा कहाँ चले गए? अब देखिए, एलिया को उठाना है तो परमेश्वर के प्रक्रिया में आगे बढ़ना है। यदि आपको और मुझको स्वर्ग में उठाया जाना है तो परमेश्वर की भी प्रक्रिया सेम है। जो एलिया के लिए रूल रेगुलेशन था वो आपके और मेरे लिए भी है। इसीलिए परमेश्वर ने बोला गिलगाल से कहाँ जा? बेतेल। आप और मैं भी मन फिराने के बाद कहाँ आना है? संगति में। मसीह में संगति करना जरूरी है। आगे पढ़िए, लिखा है बेतेल के भविष्यवक्ताओं के चेलों ने एलीशा के पास आकर कहने लगा, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने कहा, हाँ मुझे मालूम है, पर तुम चुप रहो। सामर्थ का प्यासा केवल एक ही व्यक्ति था, बाकी लोग सब ढोंगी थे। वो भी भविष्यवक्ता थे जो बोल रहे हैं तेरे स्वामी को परमेश्वर क्या करने वाला है? उठाने वाला है। हालेलुया। एलीशा बोला मुझको पता है, तुम क्या रहो चुप। फिर आगे एलिया बोलता है, हे एलीशा, परमेश्वर मुझे यरीहो को भेजता है, तू क्या कर? यहीं ठहरा। ठीक है, गिलगाल से आ गया, बेतेल में रुक जा। मैं कहाँ जा रहा हूँ? एरियो। एलिया बोलता है, एलीशा बोलता है, ते यहोवा के जीवन की सौगंध और तेरे जीवन की शपथ मैं तुझे नहीं छोड़ने का, मैं भी तेरे संग संग चलूंगा। कई लोग आते हैं, मन फिराते हैं, प्रार्थना दुआ में बैठते हैं, बराबर चर्च आते हैं, लेकिन यहीं तक हमारी यात्रा तो स्वर्ग की है ना। अगला पड़ाव अभी पूरा करना है। एलिया कहाँ उठाया गया, ये बात बताइए मुझे। हाँ ठीक है, लेकिन कहाँ पर से उठाया गया? पढ़े हैं बाइबल को? यदि आप पढ़ेंगे तो आगे लिखा है यरदन के उस पार चलते चलते वो उठा लिया गया। हालेलुया। एलिया और एलीशा आगे जा रहे हैं। आपको और मुझको पता है एक दिन आप और मैं उठाए जाएंगे, लेकिन प्रभु यीशु के संग संग चलना आपको और मुझको जरूरी है। हालेलुया। ध्यान से सुनना, ये बाइबल आगे लिखा है, वो दोनों यरीहो तक आए। हालेलुया। बाइबल में लिखा है वे यरीहो को आए। कौन कौन? एलिया और एलीशा। आपको बता दूं, यही फिर यहोशू लोग कहां पर आए थे? गिलगाल के बाद में 6वां अध्याय में किसके बारे में लिखा है? यरीहो के बारे में। तो यरीहो का मतलब क्या है? ध्यान से सुनना। हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया। कहाँ पहुंचे अब ये दोनों? यरीहो। अब यरीहो का हिस्ट्री थोड़ा पढ़ लेते हैं। जब यहोशू गिलगाल से यरीहो में आया तो यरीहो के सामने क्या था? यरीहो जो है एक नगर था, चारों तरफ से दीवार से घिरा हुआ। इतना चौड़ा बना था दीवार। किसका? यरीहो नगर का। कितने लोग क्रिकेट वाला स्टेडियम देखे हैं टीवी में या जाकर के? स्टेडियम नहीं देखे क्रिकेट जहां पर होता है? अभी परसों हमारे रायपुर में हुआ न्यूजीलैंड और इंडिया का, तो मैंने प्रार्थना किया था प्रभु इंडिया जीतना चाहिए, क्योंकि मेरे गांव में, मेरे शहर में हो रहा है। हालेलुया। वो स्टेडियम क्या रहता है? चारों तरफ से ऐसे ही यरीहो नगर था। और कितना चौड़ा था उसका दीवार? आपका मान के चलो, लोग बताते हैं, कई लोग कर ऐसा एक्सपर्ट बताते हैं, इधर से एक बोलेरो जा सकता है, उधर से एक बोलेरो आ सकता है, क्योंकि उसमें कोठरियां बने रहते थे, लोग पहरा देते थे रात रात में। ठीक है, अनुमानित चलिए एक कार जितना चौड़ा था। चारों तरफ से उसमें बिना फाटक का प्रवेश करना कठिन था। स्टेडियम में बिना टिकट का आप घुस नहीं सकते, कोई ऑप्शन ही नहीं है। बड़ा बड़ा खंभा, वो चारों तरफ से तार घिरा हुआ है। हालेलुया। आप घुसोगे भी जबरदस्ती तो पुलिस वाले निकाल देंगे आपको। हालेलुया, हालेलुया। इतना मोटा दीवार। प्रभु बोलता है यहोशू को, 6 दिन तुम क्या करना? एक बार चारों ओर घूमना, आराधना करते हुए जाना, और 7वें दिन 7 बार घूमना, फिर वो गिर जाएगा। यरीहो का मतलब होता है चुनौती का स्थान। हालेलुया। ये यहोशू इस्राएली लोग आए यरीहो के पास, 6 दिन एक एक बार घूमे। अब ये तुमसर रोड को पूरा चारों तरफ एक बार घूमना है बोलोगे तो थोड़ा सा लगेगा, अरे यार पैदल घूमने चलना, काम करते हैं ओला बुक कर लेते हैं, या बाइक में चलते हैं, या घोड़ा गाड़ी में चलते हैं, बोलोगे ना। आजकल के लोग शहरों में क्या होता है, 2 किलोमीटर नहीं चलते। आजकल मोबाइल में एप्लीकेशन है, तुरंत ओला बुक करेंगे, वो बाइक वाला आपको यहाँ से 2 किलोमीटर छोड़ देगा। आलसी हो गए हैं लोग। आज विश्वासी लोग भी आलसी हो गए। थोड़ा दूर प्रार्थना नहीं कर पाते, थोड़ी देर प्रार्थना नहीं कर पाते। ये यरीहो में है। 6 दिन एक एक बार घूमना बड़ा चुनौती था इनके लिए। 7वें दिन 7 बार घूमना है, एक बार नहीं, कितने बार? 7 बार घूमना है एक ही दिन में। और लास्ट में पूरा बल के साथ जय जयकार भी करना है। ऐसे थके हुए आप और मैं रहते तो किसी को ग्लूकोज चढ़ाना पड़ जाता। कोई है कि यहाँ नर्स डॉक्टर है ना? कोई है? कौन है? हाँ, सिस्टर नर्स है। ताकत खत्म हो जाने से प्रेगनेंसी में क्या चढ़ाते हैं सिस्टर आप लोग? ग्लूकोज। जबकि वो प्रेग्नेंट दीदी या महिला क्या कर रही है? घर में बैठी है, सोई है, काम कर रही है। हालेलुया। यदि ब्लेसिंग को जन्म देना है तो ताकत की जरूरत पड़ता है। हालेलुया। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाइए और उनसे कहिए चलना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, आशीष आपके लिए इंतजार कर रही है। हालेलुया। इधर ध्यान दीजिए। एक दिन 6 दिन एक एक बार घूमे, आराधना करते। बाइबल में लिखा है यरीहो के लोग डरे और घबराए हुए थे। जब आप अपने घर में बैठकर प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, प्रतिदिन आराधना करते हैं, आपके पड़ोस में यदि कोई दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, आपका विरोधी आपसे डरेगा। हालेलुया। लेकिन किससे डरेगा? एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति से डरेगा, एक आराधना करने वाला व्यक्ति से डरेगा। यरीहो वासियों को पता चल गया था अब हमारा हैप्पी बर्थडे होने वाला है।
याद रखिए, शैतान आपसे तब डरेगा, बोलेगा हाँ ये प्रार्थना करने वाला है, ये बाइबल पढ़ने वाला है, ये अभिषेक के साथ आराधना करने वाला है, नहीं रे भैया इसके घर के आस पड़ोस नहीं रहना, वो ऑटोमेटिक भगेगा। हालेलुया। आप यदि किसी चीज से परेशान हैं, उसको बोलिए रुक जा तेरा भी समय आने वाला है। 6 दिन एक बार घूमे, 7वें दिन 7 बार घूमे। ये चुनौती से भरा जीवन था, चुनौती भरा एक समय था। 6 दिन एक बार घूमे, 7वें दिन 7 बार घूमे। और जब लास्ट की बारी आया, यहोशू ने बोला जय जयकार करो, और सारे लोग मिलकर जब जय जयकार किए, बाइबल कहता है यरीहो का दीवार जो इतना चौड़ा था, वो बिना किसी चीज से, नींव से क्या हो गया, गिर गया। इस्राएलियों ने जेसीबी नहीं मंगाया, इस्राएलियों ने तोड़ने के लिए वो औजार नहीं मंगाए, इस्राएलियों ने, यहोशू ने तोड़ने के लिए कुछ विस्फोटक चीजें नहीं मंगाया। क्या किया उन्होंने? चुनौती भरा समय में केवल आराधना किया। आज भी यदि आप और मैं भी स्वर्ग की यात्रा में हैं, आप और मैं मन फिराए परमेश्वर के भवन आ रहे हैं, अब क्या चुनौती आ रहा है? बेटा बेटी की शादी करना है। समाज चुनौती दे रहा है, कैसे शादी करेगा? लोग सता रहे हैं। ये क्या है? सताव क्या है? चुनौती है। कोई अकेले प्रभु में, घर के लोग चुनौती दे रहे हैं, कैसे तू काम कर आगे बढ़ेगा। क्या है? आपके और मेरे लीडर ध्यान दीजिए, ये चुनौती है। यरीहो किसको दर्शाता है? चुनौती को। मेरे भी विश्वास के जीवन में चुनौतियां आई। माता पिता बोलते थे मर जा, क्यों जिंदा है, यीशु मसीह को मान रहा है, मेरे लिए चुनौती था। इस चुनौती पर यदि आप जयवंत होना चाहते हैं, यदि आप बीमार है, बीमारी चैलेंज कर रहा है, आपके पास हथियार है जीतने का। कैसे आप इस पर चुनौती पर जयवंत और बलवंत और आगे बढ़ेंगे? इसका सबसे बड़ा कारण है आराधना, प्रार्थना और परमेश्वर के वचन को पढ़ना। हालेलुया। इस्राएली 6 दिन एक बार गए, 7वें दिन 7 बार गए। अंतिम में जब उन्होंने जय जयकार किया, बाइबल कहता है नींव से यरीहो का दीवार गिर गया। पौलुस और सीलास भी हाथ में बेड़ियां बांधे हुए बंदीगृह में पहरेदारों के बीच छोड़ दिए गए। पहरा दे रहे हैं लोग, ये लोग क्या कर रहे हैं करके, जबकि हाथ और पांव बेड़ियों से बांधा गया है। बाइबल कहता है आधी रात 12 बजे के आसपास पौलुस और सीलास क्या कर रहे हैं? आराधना, प्रार्थना, भजन गा रहे हैं, है ना। बेड़िया जकड़ा हुआ, फिर भी क्या कर रहे हैं? प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। गा रहे हैं गाना। बाइबल कहता है एकाएक भूकंप हुआ, भूडोल हुआ और बंदीगृह की नींव हिल गई, वो बिल्डिंग ध्वस्त हो गया, बंदीगृह के दरवाजे खुल गए, लिखा है। पौलुस सीलास से जकड़ा हुआ जंजीर क्या हो गया? खुल गया, दरवाजे खुल गए, नींव हिल गए। दरोगा बोला सबके सब अब पल्ला भाग गए होंगे। क्या हो गए? भाग गए। वो अपने आप की हानि करना चाहा। पौलुस बोला रुक जा, हम कहीं नहीं गए, हम सभी कैदी यहीं पर ही हैं, हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। आपके मेरे जीवन में, विश्वास के जीवन में भी चुनौतियां आती हैं। आज भी आप और मैं परिस्थिति की कई प्रकार की चुनौतियों से सामना कर रहे होंगे, चुनौतियों का कई प्रकार की परिस्थितियों का सामना कर रहे होंगे।
कोई कर्ज को सामना कर रहा होगा, कोई बीमारी का सामना कर रहा होगा, कोई और नाना प्रकार की समस्या का सामना कर रहा होगा, कई लोग लड़ाई झगड़े का सामना कर रहे होंगे। आपका समस्या लड़ाई झगड़े से सॉल्व नहीं होगा, दूसरे से सॉल्व नहीं होगा। ये न्यू ढाना है तो आपको और मुझको भी यहोशू इस्राएलियों के समान, पौलुस और सीलास के समान मध्य रात्रि में बैठकर प्रार्थना करने से बड़े बड़ी समस्या की नींव जड़ से खत्म हो जाएगी। बड़े बड़े दीवार नींव से खत्म हो जाएंगे, आपके कर्ज नींव से खत्म हो जाएंगे, आपकी समस्या नींव से खत्म हो जाएगा, जो आपका विरोध करता हो नींव से खत्म हो जाएगा। हालेलुया। क्या करना पड़ेगा? प्रार्थना, आराधना, उसके वचनों को पढ़ना पड़ेगा। हालेलुया। कई लोग को गाना भी नहीं गाना आता प्रभु का। विश्वास में कब से है? 5 साल से। हालेलुया। प्रभु का आत्मा मुझे इस कलीसिया के लिए एक बात बोल रहा है, महीना में एक दिन होल नाइट प्रेयर करना, बिना माइक। थोड़ा साउंड प्रूफ कर देना, थोड़ा सा चारों तरफ पर्दा लगा देना, थोड़ा साउंड प्रूफ हो जाएगा। आने वाले दिनों में इस कलीसिया के लिए, उन्नति के लिए प्रभु का आत्मा मुझे बात कर रहा है, और वो ये है, ये कलीसिया में जगह नहीं रहेगा बैठने के लिए। ये तुमसर रोड का न्यू दीवार जो लोगों को प्रभु में आने से रोक रहा है, वो न्यू अब ढा दिया जाएगा। अविश्वास का नींव ढाया जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करना है। विश्वास का जीवन का तीसरा पड़ाव है चुनौतियों का सामना करना, सताव का सामना करना। आप और मैं मन फिराते हैं, हम प्रार्थना में आ रहे हैं, संगति कर रहे हैं, संगति करने से क्या आ रहा है? चुनौती आ रहा है, सताव आ रहा है, समस्या आ रहा है। कैसे जीतेंगे इसके ऊपर में? दादा भाऊ बोलते हैं ना, हमारे उधर भैया बोलते, इधर भाऊ बोलते। किधर जा रहा है भाऊ? इधर जा रहा हूं भाऊ, बोलते हैं ना वैसे। कैसे जीतोगे भाऊ? बोलो। प्रार्थना करने से, आराधना करने से। जितना ज्यादा बाइबल पढ़ोगे आप उतना सामर्थी बनते जाएंगे। और शैतान यदि इतना बड़ा दीवार बना के रखा है, आपके लिए कुछ काम होने नहीं दे रहा है, आपका प्रमोशन रुका हुआ है, आपका तनख्वाह रुके हुए हैं, बैठ के आराधना प्रार्थना करना, अगला दिन ढह जाएगा। हालेलुया। आपका प्रमोशन रुका है ना? गवर्नमेंट है में एक प्राइवेट में सिस्टर? नहीं बोल रहा हूं, प्राइवेट है कि गवर्नमेंट का है? प्राइवेट है। हाँ, मैं आपको क्या बता रहा हूं? नहीं, मैं ऐसे पूछा, ध्यान से सुनना। आपका प्रमोशन यदि रुका है तो परमेश्वर वो प्रमोशन को लेकर आएगा। आपका खेत का काम रुका हुआ है तो उस खेत के काम को प्रभु पूरा करने में मदद करे। हालेलुया। एक बात, एक प्रभु के जन परमेश्वर से बोलने लगा, हे प्रभु, स्वर्ग में तो इतने शुद्ध पवित्र स्वर्गदूत हैं, उनकी आराधना आप सुनते हो, फिर क्यों आप पृथ्वी पर आ जाते हो? तो प्रभु बोला, वो स्वर्गदूतों को चिमटी काटोगे भी तो उनको कुछ नहीं होता है, लेकिन यहाँ लोगों को दर्द है, यहाँ लोग पीड़ाओं में हैं, यहाँ के लोग तकलीफों में हैं, फिर भी मेरी आराधना कर, इसलिए मैं उतर आता हूँ। हालेलुया। बाप रे, 1:30 बज गया, मैं जल्दी खत्म करने वाला था। चलो आगे बढ़ते हैं। विश्वास, स्वर्ग जा रहे हैं ना आप लोग? आप और मैं स्वर्ग जा रहे हैं। आपको लग रहा है कि अब मैं भी एलिया और एलीशा के साथ में हूं। अब ये कहाँ है? यरीहो में। अब यरीहो वासी भविष्यवक्ताओं के चेले लोग क्या बोल रहे हैं एलीशा को? तुझको पता है ना, स्वर्ग तेरे स्वामी को आज परमेश्वर तेरे ऊपर से, मतलब आप सोच लीजिए, हर भविष्यवक्ता को पता है एलिया उठाने वाला है, लेकिन एलिया के साथ कितने लोग चल रहे हैं? एक। यहाँ दर्शन को लेकर के पास्टर जी अकेले गला फाड़ कर करके आपको सिखा रहे, लेकिन आप लोग सुनने वाले हो नहीं। लोग प्रभु को सब जानते हैं, प्रार्थना करना सबको आता है, साथ कितने लोग चल रहे हैं? हालेलुया। कुछ समझ में आ रहा है? अब आपको और मुझको अपने जीवन में क्या करना है?
हाँ नहीं आ रहे लगता है। समझ में आ रहे नहीं आ रहे दादी? आंटी क्या बोलेंगे? दादी को क्या बोल देंगे मराठी में? आई। कहाँ से आई? इधर से आई। हाँ समझ में आ रहा है? आई लोग, मेरे आई लोग समझ में आ रहा है? भाव लोग, भाव लोग समझ में आ रहा है? सबके सब भविष्यवक्ता थे, भविष्यवक्ता के चेले लोग थे, मतलब खुले आंख से दर्शन देखने वाले। लेकिन एलिशा के साथ, एलिया के साथ चलने वाला केवल एक ही था, एक ही। और प्रभु वही एक व्यक्ति को चुनेगा जिसको अपना सामर्थ्य दे, साथ चलने वाला, दर्शन रखने वाला। अब देखिए ये यात्रा कैसे हो रहा है, ध्यान से सुनना। रायपुर गिलगाल है, बेतेल तुमसर रोड है, और यरीहो आपका जबलपुर है। ऐसे यात्रा दूर से ना, ये एक दिन की घटना नहीं है, ये कई दिन की घटना होगा। मैं रायपुर से तुमसर रोड आया, तुमसर रोड से जबलपुर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप और मैं मन फिर आए, प्रार्थना दुआ में आने लगे, भवन में चुनौती का सामना करके जीत गए। अब यही नहीं रुकना है। आगे एलिया क्या बोलता है? हे एलिया, हे एलिशा। एलिया ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है। हालेलुया। अब मैं कहाँ चला गया? जबलपुर। अब जबलपुर में एलिया और एलिशा चले गए। अब वहां पर एलिया बोलता है, अब मुझे कहां भेज रहा है परमेश्वर? यरदन तक। और यरदन मान के चलो आपका चंद्रपुर है। जबलपुर से कहां जा रहे हो? हालेलुया। फिर एलिशा बोलता है, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ में तुझे नहीं छोड़ने का। और वे दोनों आगे चले। एलिया मना किया ना, रुक जा। हाँ रुके क्या एलिशा? नहीं। जब तक एलिया के मुंह से जो सुनने वाला था ना वो नहीं सुना था, तब तक वो वहीं पर रुका था। अब ये दोनों कहां चले गए? यरदन तक। और यरदन का मतलब क्या होता है? नदी है ना, वो तो इस पार से उस पार जाना है। स्वर्ग भी एक यात्रा है। ये दुनिया को छोड़ोगे तभी आप स्वर्ग जा सकते हैं, मतलब एक मृत्यु। यरदन का मतलब होता है जीवन और पुनरुत्थान का जगह। हालेलुया, हालेलुया। यरदन का मतलब क्या होता है? मृत्यु और पुनरुत्थान का जीवन। हालेलुया। दोनों कहां गए? यरदन तक। यीशु मसीह मरा, अब मर करके क्या हुआ? जी उठा। अब पौलुस क्या बोलता है? मैं भी उसके मृत्युंजय की सामर्थ को जानना चाहता हूं और मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचना चाहता हूं। अगला हमारा पड़ाव है मरना, जीना, कैसे भी हालात क्यों ना हो, वहां तक प्रभु में विश्वास योग्य होकर चलना। हालेलुया। आज लोग मरना नहीं चाहते, अमर होना चाहते, अमृत ढूंढने निकले। हालेलुया। आपकी अमरता यीशु मसीह को ग्रहण करके विश्वास योग्य रहने में है। हालेलुया, हालेलुया। आपकी और मेरी अमरता किस में है? यीशु मसीह में विश्वास करके अंतिम सांस तक विश्वास योग्य रहने। कई बार लोग प्रभु में आते हैं, मन फिर आते हैं, फिर छोड़ देते हैं। कई लोग प्रभु में आते हैं, मन फिर आके प्रार्थना दुआ भवन तक, चर्च तक जाते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। यहाँ लिखा है ना, बहुत सारे चेले लोग वहीं रुक गए। फिर कई लोग प्रार्थना दुआ करते, मस्त संगति में रहते हैं, चुनौती आता है तो वहां प्रभु को छोड़ देते हैं, सताव आता है तो प्रभु को छोड़ देते हैं। कई लोग यरीहो तक भी विश्वास योग्य रहते हैं, जो जय जीतते हैं वो मृत्यु और जी उठने के पद तक पहुंचते हैं। यहां ताली नहीं बजाओगे आप। हालेलुया,
अब ये दोनों कहाँ आए? यरदन तक। आप और मैं भी अभी कौन सी परिस्थिति में पता है? यरदन की परिस्थिति में। छत्तीसगढ़ में मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उड़ीसा में जगह जगह प्रभु के लोगों को सताया जा रहा है। आप और मैं भी ये यरदन के अनुभव में आए हैं। और ये यरदन का अनुभव क्या पता है? जिस दिन आप और मैं मन फिराते हैं और बपतिस्मा लेते हैं, बाइबल में लिखा है ना, हम संसार के लिए मर जाते हैं और मसीह हम में जी उठता है। ये भाग को आप और मैं यरदन को कहाँ पूरा करते हैं? जब बपतिस्मा लेते हैं। आज यहाँ पर प्रभु मुझे बोले कई लोग हैं जिनका बपतिस्मा नहीं हुआ है। आप अपना जीवन प्रभु को दीजिए, मन फिराइए और अपने अगुए से बोल करके बपतिस्मा लीजिए। कौन कौन है बपतिस्मा नहीं लिए? ये कई लोग हैं जो बपतिस्मा नहीं लिए हैं। अपना जीवन प्रभु को दीजिए, अगुए के साथ प्रार्थना कीजिए। जब आप बपतिस्मा लेंगे तो आप संसार के लिए क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं और मसीह आप में जी उठता है। हालेलुया। ये गीत है ना, जीना मसीहा मरना नफा है, जीना मसीहा मरना नफा है, जीना मसीहा मरना नफा है, ये जीवन तैयार है। जीना मसीहा मरना नफा है, ये जीवन तैयार है। यीशु बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। जीना मसीहा मरना नफा है, 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 ये जीवन तैयार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। हालेलुया। जब आप और मैं बपतिस्मा लेते हैं तो उसके मृत्युंजय की सामर्थ को जानते हैं और उसके जी उठने के पद तक पहुंच जाते हैं। हालेलुया। आप ध्यान से सुनिए, जब आप और मैं यहाँ तक पहुँच जाते तो आगे क्या होता है? यहाँ लिखा है, भविष्यद्वक्ता के चेलों में से 50 जन आकर उसके सामने दूर खड़े हुए और दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए। कौन दोनों? एलिया और एलीशा। आगे लिखा है, तब एलिया ने अपने चद्दर पकड़ी और ऐंठ ली और जल पर मारा, तब वह इधर उधर दो भाग हो गया और वे दोनों स्थल ही स्थल पार हो गए। इसका मतलब समझ रहे हैं? पानी चल रहा है, पानी बह रहा है। एलिया ने अपने चादर उठाया और मारा और दोनों पानी क्या हो गया? अलग हो गया और स्थल ही स्थल क्या हो गए? वो पार हो गए। कौन पार हो गए? एलिया और एलीशा। अब एलिया ने मना किया क्या? बोलिए ना जी। आई मना किया, भाव मना किया। जब आप प्राण देने तक विश्वास योग्य रहते हैं उसके बाद प्रभु आपको मना नहीं करता। स्वर्ग में प्रभु बोलेगा, पढ़े ना तोड़ों के बारे में, या प्रभु अपने दाहिने हाथ वालों को बोलेगा, हे मेरे विश्वास योग्य लोगों, अपने पिता के यहाँ प्रवेश करो और अपने पिता के यहाँ स्वर्ग में आनंद मनाओ। लिखा है ये यहीं पर होगा, वहां पर प्रभु मना नहीं करेगा। किसको मना करेगा और किसको मना नहीं करेगा? वहां पर होगा। विश्वास योग्य व्यक्तियों को मना नहीं करेगा और अविश्वास योग्य लोगों को बोलेगा, वो झील जल रहा है, वो तुम्हारे लिए तैयार किया हो। हालेलुया। थोड़ी देर और फिर मैं समाप्त करने जा रहा हूं। अब एलिया और एलीशा साथ जा रहे हैं। आगे क्या लिखा है ध्यान से सुनना। उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। अब एलीशा बोला होगा, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। हालेलुया। एलीशा कहीं नहीं मांगा, एलीशा ने कुछ नहीं मांगा। जब तक मेरा गुरु जो मैं चाहता हूं वो देगा नहीं, तब तक मैं उससे कुछ नहीं मांगूंगा और कुछ बोलूंगा। पार हो गए। एलिया को समझ में आ गया एलीशा को क्या चाहिए। बोलता है, मांग तुझे क्या चाहिए।
क्या मांगा एलिशा ने? हाँ, मुझे तुझ में जो आत्मा है उसका दोगुना भाग मुझे मिल जाए चाहिए। हाँ, महिला लोग, ये 2000 का साड़ी पहनी, मुझे 4000 का पहनना है। ये 1000 का सूट पहनी है तो मैं 2000 का सूट पहनना है। भाई लोग भी कम नहीं। पास्टर जी आईफोन लिया है तो मैं तो आईफोन प्रो मैक्स लूंगा। भाई लोग भी कम नहीं है। पास्टर जी 1000 का शर्ट पहने तो मैं तो 1500 का पहन के ही दिखाऊंगा। हालेलुया। एलिया एलिशा मांगता तो सारा संपत्ति सब चीज मिल देता एलिया, लेकिन एलिशा ने क्या मांगा? सामर्थ। हालेलुया। मृत्यु में से जीव मरे हो, जब आप संसार के लिए मर जाएंगे ना, संसार की इच्छाएं खत्म हो जाएंगी। कहाँ का बॉयफ्रेंड, कहाँ का गर्लफ्रेंड, कहाँ की संसारिकता, कहाँ का धन संपत्ति, आप फिर गिन करके भेंट नहीं डालोगे। ले प्रभु तेरे, क्योंकि संसार की इच्छा क्या हो गया है? खत्म हो गए। मैं कभी नया, मैं आपको रियल बता रहा हूँ, मैं बाहर नहीं बोलता हूँ, आज पहली बार ऐसा बोल रहा हूँ। मैं चाहूँ तो अपने लिए अच्छे अच्छे कपड़े खरीद सकता हूँ। मैं आपको जो पहना हुआ अभी आपको दिख रहा है ना, कुछ भी नहीं खरीदा, सब प्रभु का दिया हुआ है। क्यों खरीदे? कहीं वही पैसे से हम प्रभु का सेवा में जाए। यहाँ भी आए तो पास्टर जी को पूछ लो, मैं अपना टिकट करके आया। पास्टर जी को नहीं बोला आप टिकट कर दो। क्यों? वो प्रभु के लिए काम आए, क्योंकि हम संसार के लिए क्या हो गए हैं? मर गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब एलिया और एलिशा बोलता, हाँ अब आया हो गुरु, हो जाओ शुरू, और जो आत्मा आप में है उसको उंडेल दो मेरे ऊपर। एलिया ने बोला, तूने कठिन बात मांगी है। कई बार बपतिस्मा लेने के बाद, संसार के लिए मर जाने के बाद भी हमारे लिए कठिनाई क्या है पता है? हमारी लालसाएं हमारे लिए बड़ा कठिन है, त्यागना बड़ा कठिन है। प्रभु में होकर विश्वास योग्य जीना कई बार ना बहुत कठिन होता है। क्या मांगा उसने? तूने कठिन बात मांगी है। अब ये दोनों चल रहे हैं। एलिया बोलता है, मेरे उठाए जाने तक देखता रहा तो तुझे ये हो जाएगा, नहीं तो मुश्किल, क्योंकि तूने कठिन बात मांगी है। एलिया जब ये दोनों गए तो बाइबल में लिखा है, वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और घोड़े ने उनको अलग अलग किया और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। पे है ना, ऐसा धड़ 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 ऐसा चलता रहा। एलिया को एलिशा से क्या किया? अलग किया। एलिया चढ़ गया बवंडर में, स्वर्गदूतों ने अपने रथों में बिठा लिया और लेकर स्वर्ग चले गए। और उससे चादर गिरा, किसके ऊपर ठहर गया? एलिशा के ऊपर में। यीशु मरे हुए में से जी उठा, चेलों को दिखाई दिया। और एक दिन चेले से बात करते करते यीशु मसीह बोलता है, तुम्हें मेरा गवाह होना है। चेले लोग बोले, क्या प्रभु अभी राज्य फेर देगा? ये बातें मेरे अधिकार में भी नहीं, पिता को छोड़ कोई नहीं जानता। अब चेले लोगों से यीशु मसीह बात किया, गवाह ठहरना। यीशु मसीह स्वर्ग चला गया, चेले लोग देख रहे हैं। लिखा है ना? हाँ, हालेलुया। अब एक स्वर्गदूत आकर के बोलता है, जिस रीति से तुम क्या देखते हो, जिस रीति से तुम उसे जाते हुए देखे हो, उसी रीति से तुम उसे वापिस आते हुए भी देखोगे। हालेलुया। अब ये 120 चेले उपरोठी कोठरी में चले गए, ये भी बोल रहे हैं एलिशा के समान, प्रभु हमें तो सामर्थ चाहिए। एलिशा को दुगना मिला और 120 लोग और वर्तमान में जो मसीह लोग हैं इनको भरपूरी का मिला। हालेलुया, हालेलुया। एलिशा को क्या मिला? केवल दोगुना सामर्थ। और आपको और मुझको कितना मिला है? चेले लोगों को जितना सामर्थ परमेश्वर का, वो पूरा सामर्थ आपको और मुझको मिला। हालेलुया।
जब 120 लोग उपरौठी कोठरी में प्रार्थना कर, जैसे चादर उतरा एलीशा पर, वैसे 120 लोग बैठ करके क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। पवित्र आत्मा चादर के रूप में आग की जीभी फटते हुए दिखाई दी और उनमें से हर एक के ऊपर में आ ठहरी और वे पवित्र आत्मा से भर गए और अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। ये है एक विश्वासी जीवन की यात्रा और पूर्ण हुआ चिन्ह। गिलगाल से यरदन नदी और उठाए जाने तक की रहस्य ये है। हालेलुया। अब एलीशा कहाँ आया? यरदन नदी के किनारे। अब फिर पानी जैसे का तैसे हो गया। अब वहां पर दूर में 50 भविष्यवक्ता के चेले क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। उन लोग पे ने भी बवंडर को उठते हुए उसमें एलिया को चढ़ते देखा, लेकिन उन्होंने वो सामर्थ नहीं पाया। जो साथ चलेगा वो सामर्थ पाएगा, जो दूर से देखेगा वो देखते ही रह जाएगा। अब एलीशा आया, चादर को ऐठा, मारा, बोलता है कहाँ है एलिया का परमेश्वर? नदी 2 भाग हो गई। हालेलुया। पुराने नियम में कहना पड़ा कहाँ है परमेश्वर? नए नियम में कहना पड़ रहा है मेरे अंदर है परमेश्वर। ऐ बीमारी हट जा। यरदन नदी हटा कि नहीं हटा? एलीशा पार हुआ कि नहीं हुआ? अब आपको और मुझको अधिकार मिला कि नहीं मिला है? ऐ बीमारी हट जा, यीशु के नाम में हटेगा। आपको और मुझको अधिकार है, पूर्ण सामर्थ्य है आपकर मेरे ऊपर। हालेलुया, हालेलुया। अब आपको और मुझको ले जाने के लिए यीशु मसीह आने वाला है, इसलिए क्या होना है? तैयार होना है। एलीशा आया, यरीहो नगर के वासी आ रहे हैं। देखिए कहां से? चुनौती से जीता हुआ व्यक्ति के पास कौन आ रहा है? वहीं के नगर के लोग। बोले कि हमारे यहाँ का पानी बुरा और भूमि गर्भ गिराने वाली है। बोला नए प्याले में नमक लाओ, डाला, पानी ठीक हो गया, वो जगह सुनहरा बन गया। आप और मैं जब पवित्र आत्मा से भरे रहेंगे, मन सच्चा मन फिराव के साथ प्रार्थना दुआ में भवन में आएंगे, विश्वास योग्य रहेंगे, चुनौती आया, आराधना प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा जय लेकर, जब आप मृत्यु की सामर्थ को पाकर बपतिस्मा लेकर जब प्रभु में विश्वास योग्य होकर अगुए के अधीनता में चलेंगे, पति पत्नी एक दूसरे के अधीनता में चलेंगे, प्रार्थना में जीवन में चलेंगे, एक दूसरे के साथ चलेंगे, आप वापस भी आएंगे। यरदन 2 भाग हो जाएगा और जिस समस्या के लिए प्रार्थना करेंगे उस समस्या से लोग आजाद हो जाएंगे। हालेलुया। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। बाइबल को